हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टायर रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की ज़ोडिएक रीडिंग लेके। सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है आपकी लव एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, रिलेशनशिप में क्या चलेगा एंड फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, हम सारी चीज़ें एक साथ देखने वाले हैं आज की रीडिंग में। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप वहाँ पर मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल मत करना क्योंकि कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है। अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं ऐसी रीडिंग्स आप सबके लिए लेके आती रहती हूँ। एंड हमारी काम इनसाइड फैमिली का हिस्सा बनिए। स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज, कैसे हैं आप सब? देख लेते हैं लियो के लिए सितंबर मंथ में क्या आ रहा है, क्या एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी लव लाइफ की एंड आपके पर्सन की, एंड आपका एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, हम ये भी देखेंगे। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन सोच लो, बिकॉज लास्ट में हम उस क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। टाइमिंग बेस्ड हो सकता है, येस नो पे बेस्ड हो सकता है, डिवाइन गाइडेंस के लिए हो सकता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज। प्लीज़ बताइए लियो की लव लाइफ की एनर्जी सितंबर के मंथ में कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, पहला ही कार्ड एकदम लियो के लिए दमदार। द लवर्स, ओके, प्यार से भरा ये मौसम। चलो और देखते हैं क्या है लव लाइफ की एनर्जीज लियो के लिए। दो कार्ड्स आ गए हैं, एक है टेम्परेंस का एंड एक है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे लियोज आपके लिए जो एनर्जीज निकल के आई हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल और प्रिटी हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है पेज ऑफ कप्स, राइट पाथ एंड लव का कार्ड। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लवेबल एनर्जीज आ रही हैं सितंबर के मंथ में माई प्रिटी लियो बेबीज। देखो किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग से काम करना, मतलब पता है कि क्या सही है क्या गलत है, कोई ना चला सकता है ना कोई बहका सकता है। लवर्स का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा चैलेंजेस से करेज की बात ज़रूर करता है, बट ये चैलेंजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको पता रहेगा, ठीक है, यहाँ पे अनसर्टनिटी रहेगी लेकिन आपको पता रहेगा कि आपके मतलब आप पूरी तरीके से अवेयर रहोगे कि ये चैलेंजेस हैं मेरी ज़िंदगी में और मैं इनसे निकल जाऊँगा। तो कुछ के लिए चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, बिना चैलेंजेस की लाइफ चलती कहाँ है। पर यहाँ पे आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो तो लवर्स का कार्ड आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एनर्जी में हो कि ओ अब तो प्यार ही प्यार सब कुछ है, नहीं। आप जो हो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड बहुत ज़्यादा आपके पास बोलते हैं ना कि दिमाग चलने वाला है, जहाँ पे आपको एकदम राइट रॉन्ग वाइट ब्लैक सब में क्लैरिटी रहेगी। ये नहीं कि कोई ग्रे एरिया है जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो, नहीं, ऐसा नहीं रहने वाला है। प्लस यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड है ये भी बता रहा है कि लियो नो मैटर कि आप कितना ही अंतर मन से आप कंफ्यूज्ड हो या परेशान हो या कहीं पे दुखी हो जाओ सितंबर के मंथ में, बट वो चीज़ आप बाहर से दिखाओगे ही नहीं। बाहर से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन रहने वाले हो, जो अपने आपको जो करना है, आपको जो बोलना है, आपके जो आपने अपना जो डिसीजन बना लिया उस पर टिकने वाले, ठीक है। लवर्स का कार्ड क्या बता रहा है और यहाँ पे प्लस पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लियोज हैं जिनके लिए यहाँ पे एक प्यार आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन रिवाइव हो रहा है, सोलमेट कनेक्शन रिकनसाइल हो रहा है, वापस से मिल रहे हो। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो रही है, जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में नया जो लव ये आपकी लाइफ में आने वाला है, ये जो पुराना लव रिकनसाइल होने वाला है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पे होगा एंड ये आपको बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं ना कि कुछ लोग आते हैं हमको दुख देने, कुछ लोग आते हैं जो हमारा मन शांत कर देते हैं, हमको प्यार देते हैं और हमको लाइक वापस से जीना सिखा देते हैं। तो ये एक वो वाली एनर्जी आई है आपके लिए। तो ये लवर्स का कार्ड अनसर्टनिटी थोड़ी बहुत ज़रूर बताता है, बट यहाँ पे जो अनसर्टनिटी है वो अनसर्टनिटी आप बिल्कुल नहीं दिखाओगे ऊपरी तरीके से। मन अशांत होगा लेकिन
आप उसको बैलेंस पूरी तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, जो कि कार्ड होता है हीलिंग का, जो कि कार्ड होता है गाइडेंस का। ये देखिए, तो यहाँ पे डिवाइन की गाइडेंस आपके साथ पूरे टाइम रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। आपके पास चैलेंजेस आएंगे, बट आप उतने ही ज़्यादा करेजियस होगे इन चीज़ों से फाइट करने के लिए। आपके लव लाइफ को अब एक बेटर डायरेक्शन मिल रही है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। आपकी जो और माइनर एनर्जीज रह सकती हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। और क्या माइनर एनर्जीज हैं लियो की लव लाइफ में, आप क्या एक्शंस ले सकते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, ये देख लेते हैं सितंबर के मंथ में। किंग ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग एंड साइकिक, वापस से इमोशंस का कार्ड, कप्स का कार्ड, टू ऑफ पेंट टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस एंड डिसीजन, वाओ। और यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स, विजनरी एंड गुड न्यूज़। मैंने कहा ही गुड न्यूज़, प्यार, बैलेंस, मन की शांति, आत्मा की तृप्ति बोल दूँ मैं तो, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज देखो किंग ऑफ कप साइकिक एंड स्ट्रॉन्ग, आप ना बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड होने वाले हो। एंजल्स और यूनिवर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं सितंबर के मंथ में। तो इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार ज़रूर रहना, इस चीज़ के लिए आप उनको ज़रूर ब्लेसिंग्स, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना उनकी ब्लेसिंग्स के लिए। यहाँ पे जो आपके नेक्स्ट एक्शंस मुझे दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है कि आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंस करना जान पाओगे। किंग ऑफ कप्स हमको ये बोल रहा है कि जितने भी लियोज हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने इंट्यूटिव को ग्रो करने वाले हैं। तो अब आपसे अगर कोई ऐसा काम कराना चाहे कि आपको बहका के, तो वो नहीं करा पाएगा, क्योंकि आप ही साइकिक एबिलिटीज़ में जा रहे हो ना, आप ही सब कुछ इतना, आपके एंजल्स आपको गाइडेंस दे के सब कुछ कराएंगे ना कि आप गलत नहीं कर सकते सितंबर के मंथ में, ना आपसे कोई करा सकता है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स ये ज़रूर बोल रहा है कि एक बैलेंस, टू ऑफ पेंटिकल्स प्लस टेम्परेंस भी, ये दोनों ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना बैलेंस बनाने की बहुत 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 कोशिश करोगे, कहीं उसमें कामयाब हो पाओगे, कहीं उसमें नहीं हो पाओगे। इसलिए चैलेंजेस रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चैलेंजेस रहेंगे ही नहीं सितंबर के मंथ में, बट बोलते हैं ना कि सांस थम गई लेकिन हम कर गए, तो वही है कि रुकते रुकते ही सही, थकते थकते ही सही, आप कर लोगे, आप अपना रास्ता निकाल लोगे। एंड यहाँ पे राइट पाथ का भी कार्ड आया था आपके लिए। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, अभी तक इन ये सबके लिए रीडिंग थी, जो सिंगल्स थे, जो रिलेशनशिप में थे, अब ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है, जो कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर जो अपने ब्रेकअप से निकल नहीं पाए हैं। ठीक है, उनके लिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। कुछ अगर जो एनर्जीज हैं वो सिंगल्स के लिए आई तो वो भी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए लियो के पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है, लियो के पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है सितंबर के मंथ में। आई होप लियोज अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर लिया है, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स तो मैं लाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लियो के पर्सन की क्या एनर्जी रहने वाली है सितंबर के मंथ में। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस, वापस से टेम्परेंस, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन भी काफ़ी ग्रो हुए हैं टाइम के साथ। ऐसा नहीं है कि ये वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, कि अभी भी वो वैसे ही हैं, नहीं, ये भी ग्रो हुए हैं। और सितंबर के मंथ में तो खास तौर पे, अगर आपको अभी फील हो रहा होगा कि नहीं वो तो वैसे ही है मैम अभी तो, पर ये सितंबर के मंथ में मुझे इनकी ग्रोथ दिख रही है, मुझे एक्सपेंशन दिख रहा है इनका। इनके दिमाग में तो अभी भी है, अगस्त में भी था,
अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाने से डरते हैं क्योंकि इनके कुछ पास्ट ट्रॉमास रहे हैं जिनकी वजह से ये इनको ऐसा फील होता है कि शायद ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे तो ये नहीं ज़्यादा दिनों तक टिक पाएंगे, या फिर जैसे कि अगर इनका कंफर्ट जोन है कि ये सॉरी नहीं बोल पाते हैं, तो अगर ये सॉरी बोल देंगे तो इनकी बोलते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट घट जाएगी। या फिर अगर ये आपसे मिलने आ गए बिना आपके बुलाए तो कुछ हो जाएगा, आप गलत समझ लोगे। तो कुछ चीज़ें हैं इनके मन में जो फ़ियरफुल इनको एनर्जी देती हैं। अनकंफर्ट ज़ोन जो इनका है, वहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को हिम्मत जुटा रहे हैं, अपने पास से लड़ के अब आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे इनकी एनर्जी भी कहीं न कहीं ये दिख रही है कि ये भी अपने साइड से इन्होंने भी काम किया है खुद के ऊपर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स देखो कितना ही एक्सट्रीम कार्ड है, लेकिन दोनों ही नाइट का कार्ड है और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपके पर्सन है उनके इमोशंस बेसिकली कैसे रहने वाले हैं। आपके पर्सन एक टाइम पे ये ज़रूर सोचेंगे कि अभी अनकंफर्टेबल सिचुएशन, लाइक अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्या, कि ये आपके पास आ जाएं या फिर ये आपसे बात कर ले या फिर ये सब कुछ सही कर ले, या फिर आप जो इनसे चाहते हो जो कि ये नहीं करते हैं। आप इनसे बहुत कोशिश करते हो कि ये ऐसे रह ले, बट वो नहीं रहते हैं। अब वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर एक टाइम इनके लाइफ में सितंबर के मंथ में ज़रूर आएगा जहाँ पे ये सब कुछ पीछे खींच लेंगे, इनकी जितनी हिम्मत है वो सब टूटने लगेगी। एंड ये जो सोच रहे थे कि अभी ये चीज़ें बेटर कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं, वो अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश पूरी करेंगे क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, पर एक टाइम में बोलते हैं ना एक्सट्रीम्स, तो एक टाइम में और एंथुजियाज्म लेके आएंगे और ये कर गुजरेंगे। इनका कुछ पास ट्रॉमा है जो इनको डिफ़िकल्टी से परेशान कर रहा है, डिफ़िकल्टी से भर रहा है। सो लियो के पर्सन, अगर ये जैसे जो लोग क्रॉस रीडिंग देखते हैं, अगर यहाँ पे वो हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताओ। यहाँ पे है ना कुछ जो आपको, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन आपको रोक देता है। हम्म नाइट ऑफ सॉर्ट्स हमको एक और चीज़ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इतना पैशन, लाइक पैशनेट एज हेल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सॉर्ट्स दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट है। पर जब भी पैशन से कुछ करते हैं ना बिना सोचे समझे, तो वो हमेशा गलत ही करके जाते हैं। तो एक ये भी इनके मन में डर रहता है कि मैं कर तो देता हूँ पर इसका कोई आउटकम सही नहीं निकलता है। तो एक ये भी यहाँ पे भय है। बाकी अब इनके नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं भाई, दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, एक्शन क्या करेंगे। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। आप आपके लिए किंग ऑफ कप्स आया, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया, इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है, इनके लिए टावर आया है। यहाँ पे मुझे तो ये लग रहा है कि ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जी में तो ये रह रहे हैं, है ना। आपके जो पर्सन हैं वो नहीं हो पा रहे हैं हील अच्छे से, वो ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज में रह रहे हैं rather देन आपके। आपने तो काफ़ी धीरे धीरे वर्क किया है अपने ऊपर, कोशिश भी करते हो करने की। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है, ये आया है 6 ऑफ सॉर्ट्स, जो कि बोल रहा है कि बहुत कोशिश तो ये भी कर रहे हैं निकलने की। ट्रैवलिंग भी है इनकी लाइफ में, सितंबर के मंथ में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत सारे लियोस के पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्शन है ये मैं बता दूँ कि ये जो मैं बोल रही थी ना कि कुछ करने जाते हैं कुछ गलत कर लेते हैं, ये करने तो आएंगे, कोशिश तो करेंगे बेटर करने की, या फिर आपके लिए कुछ सही करने की, अपने लिए कुछ सही करने की।
पर वो बिगाड़ के रख देंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये चांसेस हैं कि अगर ये किसी की गाइडेंस ले लें, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो ये इन चीज़ों से निकल सकते हैं। लेकिन अगेन टावर का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये सबकॉन्शियसली एनजाइटी ओवर थिंकिंग से घिरे हुए होंगे। यहाँ पे मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा चैरियट, फिर से वापस से वो एनर्जी आ गई कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट फास्ट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि कल ही रिकॉन्सिलेशन हो जाए, अभी ही सब कुछ सही हो जाए, या फिर अभी ही किसी चीज़ का नतीजा आ जाए। अलग होना है तो अभी ही अलग हो जाए, है ना। सब कुछ इनको बहुत इंस्टेंट में चाहिए, एंड इसकी वजह से ये सब कुछ बिगाड़ने के लिए भी बहुत जल्दी ही कर देंगे। क्वीन ऑफ कप्स ये हमको ज़रूर बोल रहा है कि इनके नेक्स्ट एक्शन में आपको इनकी सेंसिटिविटी भी दिखेगी, आपको इनके ऊपर प्यार भी आएगा, आपको इनके ऊपर कहीं ना कहीं बेचारापन भी लगेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन विथ दैट यहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से हर्ट कर देंगे, एंड आपको फिर से वही प्रॉब्लम होगी, एंड आपको ऐसा लगेगा कि हर बार अब तो बहुत हो गया। तो वो हर बार के लिए आप परेशान होगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये बोल रहा है, और टावर का कार्ड ये बोल रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी वाले हैं, और मुझे इक्वल अमाउंट में ही दिख रहे हो आप लोग ऐसे। तो अगर आप लोग हैं, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके लाइफ में थर्ड पार्टी चल रही है, या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या दोनों ही चल रहा है। क्योंकि आपके जो पर्सन है ना, वो बड़े परेशान हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स हमको बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी को बिल्कुल नहीं बैलेंस कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि इस साइड जब वो बैलेंस बनाने की कोशिश करते तो दूसरा साइड समझ जाता है, दूसरे कोशिश करते तो पहला समझ जाता है। मतलब एक साथ तो इनसे नहीं हो पा रहा है, एक साथ तो इनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। नाउ अगर मैं बात करूँ आपकी, तो आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों आया था। आपका प्यार इनके लिए है, आप जितना भी कोशिश कर लो, लेकिन आपका प्यार इनके लिए है। आप जितनी भी अपने आप को कोशिश कर लो समझाने की कि शायद ये सही पर्सन नहीं है, फिर भी आपका मन एक इनके साइड ही हो लेता है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था, ये बोल रहा है कि ये पर्सन ना कोशिश ज़रूर करेंगे एक बार सितंबर के मंथ में कि आपसे मिल लें। आपसे मिलने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है। हो सकता है इनको ट्रैवल करना पड़े, या फिर ठीक है कुछ लोग कॉल्स के थ्रू भी बात कर सकते हैं। पर अगर आप लोग की बहुत दिनों से बात नहीं हुई है, तो सितंबर के मंथ में इसके बहुत हाईएस्ट ऑफ चांसेस है कि आप लोगों की बात ज़रूर हो। जिनका रिलेशनशिप है, जो ऑलरेडी लाइक कांटेक्ट में हैं, उनके लिए भी मिलना है। पर यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सामने आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं यहाँ पे। क्योंकि द टावर का कार्ड है, द टावर का कार्ड हमको बोल रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में है और इनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जो आप इनसे छुपा के रखे थे, तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ यहाँ पे सितंबर के मंथ में इनसे कोई झूठ मत बोलना, कुछ चीज़ें मत छुपाना, क्योंकि ये इनको बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली हैं। कुछ भी ऐसी चीज़ें सामने आई, या फिर इनके साइड से या फिर आपके साइड से, ये संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है कि ऐसा हो कि या तो आपने कुछ छुपाया है वो सामने आए, या फिर इन्होंने कुछ छुपाया है वो सामने आए। यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ये सिचुएशन को डील करना एक बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बट आप दोनों अगर अभी कांटेक्ट में हो तो ये कनेक्शन चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये टूट जाएगा, ये चलेगा, कंटिन्यू होगा। चैलेंजेस जैसे मैंने पहले भी बोला था, चैलेंजेस हैं, पर चैलेंजेस आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो, आप लोग रिलेशनशिप में साथ में हो अभी, तो विद चैलेंजेस भी आप इसको आगे बढ़ा ले जाओगे। यहाँ पे कनेक्शन टूटेगा नहीं, जिनका ऑलरेडी चल रहा है। ऐसा इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, जो भी आएगा वो मैनेजेबल रहेगा। सितंबर के मंथ में तो उनको आप मैनेज कर ही लोगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको बोला था कि आपको एक क्वेश्चन सोचना है, तो आई होप आपने वो क्वेश्चन अभी तक सोच लिया होगा। उसके लिए हम देखेंगे डिवाइन की साइड से गाइडेंस क्या है। टाइमिंग आ रही है तो टाइमिंग देख लेंगे, यस नो आ रहा है तो वो देख लेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी लियो बेबीज। प्लीज़ बताइए हमारे लियो बेबीज ने जो क्वेश्चन सोचे हैं उनके आंसर्स क्या हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स।
लियोज, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहाँ के थ्रू बुक कर सकते हैं। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, ऐसे वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ। अभी सितंबर मंथ की फुल रीडिंग भी तो अपलोड होनी है। थैंक यू सो मच डिवाइन। लियो के क्वेश्चन की एनर्जी क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे आया है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पहला कार्ड। दूसरा कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल एंड तीसरा कार्ड आया है नो नीड टू वरी। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रीअश्योरेंस है आपके लिए माय लियो बेबीज कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला भी था ना कि सेटल डाउन होंगी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सेटल डाउन नहीं होंगी। ये विद टाइम सेटल डाउन हो जाएगी चीज़। सितंबर के मंथ में आपके अंदर तो इतनी करेज है कि आप वैसे भी सेटल डाउन करने की, अपने आप को तो काम करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो चीज़ें सोच रहे हो वो कुछ हफ्तों में पूरी ज़रूर होंगी। एक आपके लिए रेमेडी भी है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प करो। एंड आपके लिए एक सजेशन भी है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन सिर्फ आपके थ्रू नहीं बन सकती, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप हेल्प लेने में मत चूको। यहाँ पे लोग हैं जो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे, बी इट वो कोई टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर वो कोई आपके आसपास के पर्सन हो सकते हैं जिनके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हो, या वॉट एवर। आपको पता है आपकी सिचुएशन हर किसी की बहुत अलग होती है एंड हर किसी के लिए बहुत अलग चीज़ें हैं। तो आपको पता है आपके लिए किस तरीके से कौन से लोग हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के संदेह में थे कि आपको हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं, तो आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हफ्तों में चीज़ें बहुत बेटर होंगी। एंड अगर आपका टाइमिंग बेस्ड क्वेश्चन था तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में। ठीक है लियोस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ग्रैटिट्यूड ज़रूर एक्सप्रेस करना यूनिवर्स को कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड होती रहती हैं। थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज। मैं हूँ आपकी टार रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।